नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के खबरों की इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी श्रीवास्तव। तो रुक करते हैं आज के तमाम खबरों की ओर। अरुण चौहान बने भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति के जिला अध्यक्ष। जी हां, यूपी के जनपद कासगंज में राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराज सिंह जी द्वारा अरुण चौहान को भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति कासगंज का जिला अध्यक्ष बनाया गया। प्रथम बार कासगंज जिला अध्यक्ष बनकर आने पर अरुण चौहान का भव्य स्वागत जिले के किसानों द्वारा नदरई गेट मिशन हॉस्पिटल के पास कार्यालय पर किया गया, जिसमें सुखवीर सिंह पुंडीर, एडवोकेट अखिल पुंडीर, पंकज पुंडीर, रघुवर दयाल बघेल, रोरन सिंह, शेष पुंडीर, अरविंद यादव, सोनू यादव, अभिषेक पुंडीर, अनुराग बासु, जैन, अंकित, अन्य भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति के कार्यकर्ताओं द्वारा मिष्ठान खिलाकर व फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। देखिए कासगंज से संजय सिंह की यह रिपोर्ट। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शुभनाम अरुण चौहान है। आज मुझे भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति से जिला अध्यक्ष बनाया गया है, किसानों के बीच उतारा गया है। जो आज हमारे कासगंज जिले में कुछ किसानों की आड़ लेकर दलाली का कार्य कर रहे हैं और दलाली का वो कार्य कर रहे हैं, एक जनता को ही नहीं प्रशासन को भी भयभीत वो लोग कर रहे हैं। जनता को जोड़कर प्रशासन को भी भयभीत करते हैं। मगर मैं आज जिस जनशक्ति से जिला अध्यक्ष बना हूँ, मैं सौगंध खाता हूँ किसान भाइयों की और अपने इस समाज के लिए कि मैं ऐसे तत्व और गुंडाओं को बहुत जल्दी आपके साथ कासगंज जिले से हटा कर रखूँगा और जनशक्ति को एक नया नाम देकर अच्छा कार्य करने का, किसानों के घर घर जाकर किसानों की समस्या सुनकर हर प्रदेश से लेकर राष्ट्र तक पहुंचाने का काम मैं करूंगा और पूरे ईमानदारी से, दलाली से नहीं। दलाल भ्रष्टाचार और घूस में आ जाए किसानों का आड़ लेकर भारतीय किसान भानु कासगंज जिले में दलाली का कार्य कर रहे हैं बहुत बड़ा। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा भारतीय किसान भानु को और उसके प्रदेश अध्यक्ष के बारे में जो बताऊँगा मैं, तो आपकी नींदें खुल जाएंगी। भारतीय किसान भानु के बेटा जो है, आज से 2011 की बात है, उनका बेटा एक ख़त्म हो गया था। 2000 बीघा में आलू किए थे उन लोगों ने, उनका बेटा ख़त्म हो गया था। उस टाइम किसान यूनियन के भानु जी जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं, वो टकैत गुट में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर थे। उन्होंने देखा जब मेरे बेटा ख़त्म हो गया, आलू सस्ता हो गया, तो उन्होंने कहा दलाली कैसे शुरू हो, दलाली का कार्य कैसे शुरू होना चाहिए। तो उन्होंने एक गुट बनाया भारतीय किसान भानु और उस गुट के सहारे उन्होंने किसानों को, भोले वाले किसानों की आड़ लेकर एक दलाली का कार्य शुरू कर दिया। लेकिन भारतीय किसान जनशक्ति इसका कड़ा विरोध करेगी और किसानों को न्याय दिलाएगी, मासूम किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देगी, ये मैं वादा करता हूँ। और कासगंज में बहुत जल्दी किसानों की हर समस्या सुनने के लिए मैं तत्पर खड़ा हूँ। बैंक कर्मचारी की कमी से ग्राहक परेशान। जी हाँ, बैंक कर्मचारी की कमी से ग्राहक परेशान है। कप्तानगंज बाजार में पूर्वांचल ग्रामीण बैंक का शाखा है। पूर्वांचल ग्रामीण बैंक में फील्ड अफसर न होने के कारण ग्राहकों का कार्य टेढ़ी खीर बन गया है। ग्राहक 2-2 महीने बैंक का चक्कर काट रहे हैं, जिसकी सुनवाई शाखा प्रबंधक द्वारा नहीं किया जा रहा है। शाखा प्रबंधक द्वारा कहा जाता है कि फील्ड अफसर बैंक में नहीं है। आम जनमानस कोरोना के चलते अस्त व्यस्त है। बैंक द्वारा इसका कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जिसकी शिकायत पूर्वांचल ग्रामीण बैंक मुख्यालय बस्ती से शिकायत किया गया है। शिकायतकर्ता राजेश कुमार पुत्र रामजी उदय भान हरीश ने लिखित रूप में शिकायत किया है। शाखा प्रबंधक द्वारा ग्राहक की समस्याओं का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। शाखा प्रबंधक ने ग्राहकों की किसी भी प्रकार के लोन के लिए किसी भी प्रकार की सहयोग का इनकार कर दिया है। देखिए कप्तानगंज से दिलीप कुमार की यह रिपोर्ट। आपकी बात प्रबंधक से हुई कि नहीं? शाखा प्रबंधक से, मैनेजर से क्या कहे थे? वो कहे थे करा देंगे, लेकिन मतलब यहाँ 15-20 दिन से दोहरा रहे हैं। क्यों? अच्छा, कोई सुनवाई नहीं कर रहे? कोई सब मनमानी कर रहे हैं अपनी। क्या नाम आपका? उदयभान चौधरी। कहाँ के रहने वाले हैं? नेवादा। क्या दिक्कत है? सर दिक्कत तो बहुत बड़ी दिक्कत है। यहाँ पर जो आते हैं, हम मुद्रा लोन वाला जो इशू हुआ था वहाँ से ब्लॉक से का फाइल, यहाँ पर आते हैं तो कोई करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ के जो मैनेजर साहब हैं वो बोलते हैं फील्ड अफसर है नहीं नियुक्त, तो यहाँ पर क्यों नहीं नियुक्त हो रहा है, क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं नियुक्त? इसीलिए काम होगा यहाँ पर, इसीलिए नहीं कर रहे हैं नियुक्त कि काम यहाँ से KCC होगा या मुद्रा लोन होगा, इसीलिए यहाँ से नहीं करवा रहे हैं। तो और किसी का हो रहा है? बहुत लोगों का हो रहा है, जो पैसा दे रहा कमीशन उसका हो रहा है। तो आपसे कुछ पैसे नहीं बताए जो है?
मुझसे सीधे इनकार कर रहे हैं कि नहीं हो पाएगा। हाँ, नहीं हो पाएगा। फील्ड ऑप्शन नहीं है। हाँ, कई बार हमने आया 15-20 दिन से लगातार मैं आ रहा हूँ, काफ़ी लोग आ रहे हैं, किसी का नहीं होने वाला है। अच्छा, नहीं सुन रहे हैं। हाँ, नहीं सुन रहे हैं। दलाल के माध्यम से काम हो रहा है। क्या नाम दलाल का? चलिए, और क्या कह रहे हैं अंदर जो है? अंदर ये कह रहे हैं फील्ड अफसर की कमी है, फील्ड अफसर आते नहीं हैं, फील्ड अफसर हैं नहीं। मैंने क्षेत्रीय कार्यालय पे भी, वहाँ प्रधान कार्यालय पर भी शिकायत कल जो है 8 तारीख को दिया, 8 अक्टूबर को। तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं, वो आवेदन ले ओवरलोड में ट्रक का हुआ चालान। जी हां, कप्तानगंज थाना क्षेत्र के गढ़ा गौतम के पास आरटीओ के द्वारा एक ओवरलोड ट्रक का चालान किया गया। ट्रक में चटनी परमिट से अधिक लोड था। ट्रक पर 8 कुंटल चटनी ओवरलोड था। ट्रक चालक खुर्शीद और परिचालक आफ्ताब ने बताया कि ट्रक का 37,000 का चालान कटा है। ट्रक राजस्थान से पश्चिम बंगाल तक चलती है। गाड़ी नंबर यूपी 84T 7661 है। देखिए कप्तानगंज से दिलीप कुमार की यह रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? खुर्शीद। क्या करते हैं आप? गाड़ी चलाता हूँ सर, ड्राइवरी करते हैं। जी सर। कहाँ से कहाँ तक आपकी गाड़ी चलती है? राजस्थान से फिर इधर बिहार, बंगाल। क्या आप कौन सा सामान लोड किए हैं? अभी सर चटनी लोड किए हुए हैं। चटनी लोड किए हैं। जी सर। कितना माल इस पे लदा है? इसमें मेरे हिसाब से तो 17 टन के लगभग है। 17 टन से। जी सर। और किसके द्वारा ये गाड़ी आपकी पकड़ी गई? ये आरटीओ के द्वारा सर। क्या बताया गया? ओवरलोड सर। और कितना एक्स्ट्रा है आपका? 7 टन मेरे हिसाब से है सर। अच्छा, उनके हिसाब से कितना है? आरटीओ के हिसाब से बता रहे हैं कि वो 8 टन है। 8 टन एक्स्ट्रा है। जी सर। तो मनमानी करने पर शिकायत। जी हां, कप्तानगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत गढ़ा ओझा गांव में अरविंद यादव पुत्र राम सुगन यादव ने अपने गांव के रामराज यादव पुत्र तेजई यादव के ऊपर मनमानी करने का आरोप लगाया है और लिखित सूचना कप्तानगंज थाने पर दिया। और अरविंद ने बताया कि हमारे खेत से बिना पूछे मिट्टी निकाला जा रहा है। घटनास्थल पर 100 नंबर पुलिस भी गई। 100 नंबर पुलिस द्वारा बताया गया कि लिखित सूचना कप्तानगंज थाने पर दीजिए। कप्तानगंज थाना प्रभारी विकास यादव द्वारा बताया गया कि मामले की जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी। देखिए कप्तानगंज से दिलीप कुमार की यह रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अरविंद यादव मेरा नाम है सर। हमारे खेत में से जो है कि बिना पूछताछ के, बिना इसके हमारे खेत में से मिट्टी निकाली जा रही है। और ऊपर से बोलने को गए तो बाबा हमारे हमको गालियां देते हैं। और ऊपर से 3 बार बंटवारा हो चुका, लेकिन अभी तक सुलहनामा नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा कि एसडीएम साहब के पास जाने के बाद में सुलहनामा हुआ। उसके बावजूद भी कोई आपसी सहमति ना होने के कारण ज़बरदस्ती वो निकाले जा रहे हैं। और फिर भी हमने 100 नंबर को बुलाने के बाद में जब पुलिस आई तो पुलिस ने ये निर्णय लिया कि दोनों पक्ष जो है कि थाने पे चल के एप्लीकेशन दो। लेकिन उनका कहने का ये मतलब है कि हम खुद जो है कि यहाँ से माटी निकालेंगे, हम चल के वहाँ पे ये करेंगे। और पिछली बार दूसरे खेत में से भी माटी निकाल के उन्होंने वो खेत हमको दिया था। अब की बार इसमें से भी निकाल के बाद में जब निर्णय होगा तो ये साइड काम देगा। तो पूरा लाभ तो वही निकाल रहे हैं। और अगर जो कुछ है सर तो हमको मतलब बताना चाहिए कि हाँ भाई हम आपके खेत में से, लेकिन अगर सहमति नहीं है तो क्यों ले सकते हैं? तो मनमानी तरीके से मिट्टी कौन खोद रहा है आपके खेत से? रामराज यादव, धर्मराज यादव। अच्छा, जबरदस्ती निकाल रहे हैं? हाँ सर। जिसकी सूचना आपने दिया है 100 नंबर को दिए थे? 100 नंबर को भी हमने आपसे सूचना दी, लेकिन उन्होंने 100 नंबर के सामने कहा कि हम माटी निकलवाएंगे, हम अपने ज़मीन में का ये नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ तक कि नेकपाल साहब ने जब लालमन ने अपनी ज़मीन बेचने के बाद में आगे साइड में हमारा लिखा गया और पीछे साइड में उनका लिखा गया। उसके बावजूद भी उनका कहने का ये मतलब है कि आगे साइड में हम जो है कि आपको नहीं देंगे, पीछे साइड में तो 2 टुकड़े में हमको बांट दिए। तो आपने आज कप्तानगंज थाने में कोई शिकायत किया?
हाँ किया। मेरे थाना अध्यक्ष हरिशंकर उपाध्याय सर से मेरी बातचीत हो चुकी है। उन्होंने बोला कि एक एप्लीकेशन जाके दीजिए, हाँ इसका ये निर्णय करेगा। और जो पहले जो गाठा संख्या 12 का जो ये हुआ था, उन्होंने कहा कि एसडीएम साहब के पास जब जाएंगे हरैया तो वहाँ पे सुलानामा होगा, लेकिन ये ज़बरदस्ती मतलब माटी निकाली जा रही है, तो इसके लिए हमें न्याय चाहिए। थाने द्वारा क्या बताया जा रहा है? थाने द्वारा ये बताया जा रहा है कि एप्लीकेशन आप देकर जाइए, एप्लीकेशन देने के बाद में जो है कि हम दोनों पक्ष का हम जांच करेंगे और उसके बाद में जिसका सही होगा उसको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, थाने द्वारा कहा जा रहा है? हाँ सर। न्याय के लिए आश्वासन दिया गया है? हाँ सर दिया कि निष्पक्ष जांच होगी? हाँ सर। तो अब इसके बाद से सहमत हैं इस बात से? अब इस बात से सर, अगर जो यहाँ हमको थाने से अगर न्याय मिल गया तब तो ठीक है, नहीं तो हम आईएएस ऑफिसर ये मतलब एसडीएम साहब के पास तो हम जाएंगे, हम कोर्ट से हम निर्णय लेंगे। लेकिन अगर किसी के डर से और दबाव से तो हम अपनी ज़मीन तो छोड़ नहीं सकते सर। तो कार्रवाई चाह रहे हैं जो है। नामित सभासद को दिलाई गई पद एवं गोपनीयता की शपथ। जी हां, उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के गदरपुर क्षेत्र के नगर पंचायत गुलरभोज में आज शासन द्वारा नामित सभासद श्री तरुण दुबे को नगर पंचायत गुलरभोज की अध्यक्षा श्रीमती अनीता दुबे एवं अधिशासी अधिकारी श्री अजय कुमार अष्टवाल एवं समस्त वार्डों के सम्मानित सभासदों की मौजूदगी में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई गई। बता दें कि बीते 3 अक्टूबर को शासन द्वारा अधिसूचना जारी कर प्रदेश के समस्त नगर निकायों में नामित सभासद को पार्षदों को नियुक्त किया गया था, जिसकी क्रम में प्राप्त निर्देशों के पालन में शपथ ग्राहक का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। शपथ ग्रहण पूर्ण होने के पश्चात उपस्थित सभी सभासदों ने नामित सभासद श्री तरुण दुबे को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। देखिए गदरपुर से रमेश कुमार की यह रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार द्वारा निकायों में नामित सभासदों को आज नगर पंचायत गुलरभोज में नामित सभासद श्री तरुण दुबे जी को बोर्ड की मौजूदगी में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। तो आज मुझे गुलरभोज चेयरमैन अनीता दुबे के द्वारा यहाँ मुझे शपथ ग्रहण कराई गई और इसके साथ साथ हमारे ईओ अजय अष्टवाल जी, मेरे सभासद रमेश कुमार जी, सतीश कुमार जी, पूनम जी, उषा देवी और नरेश घरामी, ये सारे सभासद यहाँ उपस्थित थे। और इसके साथ ही मेरे यहाँ के समस्त स्टाफ सभी लोग यहाँ थे और मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ कि मुझे शासन ने खासकर माननीय अरविंद पांडे जी जो कि हमारे यहाँ पर मंत्री जी हैं, उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे नामित सदस्य के रूप में प्रकट। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।